डिस्कस किया है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग डिजिटल कोड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, आप लोग दो चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने ये बात की कि बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर जो होते हैं ये बेसिकली न्यूमेरिक कोड है। न्यूमेरिक कोड का मतलब क्या है कि इसके अंदर नंबर्स होंगे, लेकिन हम लोग कुछ थोड़ा सा ये भी जानते हैं कि कुछ कोड्स अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं जिनके अंदर हमारे पास लेटर्स जैसे अपर केस लोअर केस हमें नज़र आते हैं। ठीक है, मसलन तमाम कोड्स जो होते हैं वो हमेशा आपके न्यूमेरिक नहीं होते, बल्कि दे कैन आल्सो अल्फा न्यूमेरिक। अब जब अल्फा न्यूमेरिक की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है करेक्टर्स आते हैं, सिंबल्स आती हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं। मसलन बहुत मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको ये समझाने की बात कहूँगा कि हमेशा यूज़र जो है 5 4 6 7 ही प्रेस नहीं करता। सम टाइम यूज़र जो है वो एम्परसाइन भी प्रेस करता है, डॉलर साइन भी प्रेस करता है, स्टाइरिक भी प्रेस करता है, ब्रैकेट भी प्रेस करता है, ए छोटा ए भी प्रेस करता है, बड़ा ए भी प्रेस करता है। तो डेफिनेटली उन अल्फा न्यूमेरिक को कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई मैकेनिज्म, कोई ना कोई कोडेड सिस्टम होना चाहिए। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मसलन ग्रे कोडेड सिस्टम और आस्की कोड। आप लोग जानते हैं आस्की का नाम पहले भी सुना होगा, मे बी आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर भी सुना हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक्सचेंज। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हर अल्फा न्यूमेरिक नंबर को 7 बिट के बाइनरी कोड में जनरेट किया जाता है। यानी आपने बड़ा ए प्रेस किया या छोटा ए, आपको ये भी बताया गया होगा आस्की के बारे में कि अपर केस और लोअर केस। अपर केस से मतलब क्या है, कैपिटलाइज लेटर्स, लोअर केस से क्या मुराद है, स्मॉल लेटर्स। अपर केस और लोअर केस दोनों केसेस के अंदर एक 7 बिट का बाइनरी यूनिक नंबर कंप्यूटर जनरेट करता है, जनरेट करके कंप्यूटर को दिया जाता है। उससे फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उसको प्रोसेस करता है, क्योंकि कंप्यूटर एच को नहीं समझता, ई को नहीं समझता, एल डबल एल ओ को नहीं समझता। उसको इस न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर को या इस करेक्टर्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए सबसे ज्यादा वाइडली जो इस्तेमाल होता है आस्की है। ASCII के अंदर आई थिंक सो 256 करेक्टर्स हैं, 256 हैं या 128, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, इन दोनों में से एक है, मे बी आप लोग जानते हो, शायद 256 है। इसी तरह एक एक्सटेंडेड EBCDI नंबर भी होता है जो नॉर्मली एरर डिटेक्शन और करेक्शन के कोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ASCII की तरह ही है, उसके अंदर 7 बिट कोड की बजाय 8 बिट का कोड जनरेट होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स की तादाद जो है वो 1 to 8 है, लेकिन वो हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं किया गया, इसलिए हम इसमें इसको चीज़ को इंक्लूड नहीं करते। अब ये चीज़ इस स्लाइड में उन्होंने बात मेंशन करने की कोशिश की है कि कोर्स जो होते हैं हमेशा न्यूमेरिक नहीं होते, बल्कि अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक को भी हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अब हम ग्रे कोड की बात करेंगे। ग्रे कोड और BCD कोड के अंदर क्या फ़र्क है, एक सादा सा एक फ़र्क होगा। वो फ़र्क क्या होगा, ग्रे कोड की हर नेक्स्ट जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है प्रीवियस बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन से एक बिट डिफरेंस होता है। मसलन अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको यहाँ पे ये बाइनरी नंबर नजर आ रहे होंगे और यहाँ पे ग्रे कोड नजर आ रहा है। यहाँ पे अभी मैंने ये बात मेंशन की है कि ये 0 से लेकर 15 तक पहले बाइनरी उन्होंने बताई हुई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ग्रे कोड, कैसे बाइनरी से ग्रे कोड में जाना है ये हमें नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ फर्क आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि बाइनरी और ग्रे कोडेड में फर्क क्या है। ग्रे कोडेड में हर नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो प्रीवियस वन से एक बिट डिफर कर रही होती है, एक बिट डिफरेंस होता है। आप यहाँ पे देखें सिंगल बिट डिफरेंस नजर आएगा। जब 1 पर हैं तो 1 से आगे जब हम गए हैं तो ये सेम है और स्टिल एक बिट डिफर नजर आ रहा है, हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। फिर जब यहाँ से हम यहाँ पे गए हैं, ठीक है, तो फिर इन दोनों में जब फर्क देखेंगे, ये सेम ये सेम ये सेम, तो यहाँ पर एक बिट डिफरेंस है। तो ग्रे कोडेड और बाइनरी में फर्क क्या है,
ग्रे कोडेड जो कोड है उसका नेक्स्ट कोड प्रीवियस कोड से 1 बिट डिफरेंस पे होता है। तो हम नेक्स्ट अब क्या करने जा रहे हैं, हम लोग बाइनरी से ग्रे कोडेड में भी जाएंगे, ग्रे कोडेड से हम फिर बाइनरी में दोबारा जाएंगे। अब तक आपने ये याद रखना है, ग्रे कोडेड में जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होती है प्रीवियस वन से 1 डिफरेंस पे होती है। ओके, ये थोड़ी सी इंग्लिश लिखी है, मैं इसको ज़रा आपको मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आपके पास एक बाइनरी नंबर दिया जाए, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है कि आपको एक बाइनरी नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको आपने ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझा देता हूँ, फिर मैं प्रीवियस स्लाइड पे फिर वंस अगेन वापस जाऊंगा ताकि आप इस चीज़ को फिर ज़्यादा तरीके से समझ सकें। ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर दे दिया गया है। जब भी आपको कोई बाइनरी नंबर दिया जाए और आपने ग्रे कोड में जाना है, ग्रे कोड में जाना है तो आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट को एज इट इज नीचे वैसे उतार लेना है। ठीक है, ये आ गई। रिमेंबर इट, व्हाट यू नीड टू डू व्हाट, आप उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट को एज इट इज वैसे ही नीचे उतार लेंगे, पहली बिट। ठीक है, ओके नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अब इस बिट को आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, वंस अगेन क्या किया आपने, इसमें ऐड किया। 1 + 0 यू विल गेट व्हाट, 1। अब इस बिट को अगली बिट में ऐड करें। 0 + 1 क्या आएगा, 1 आ गया। नेक्स्ट 1 + 1 2। ठीक है, अब यहां पर 2 में सम लिखना है और कैरी को क्या करना है, इग्नोर करना है। मेक श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। वंस अगेन 1 + 1 2, we will consider sum and we will ignore carry। ठीक है, नेक्स्ट 1 + 0 आपके पास क्या चीज आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है 1 1 1 0 1, ये आपका पास क्या है, ग्रे कोडेड है, ग्रे कोड है। ठीक है, इस बाइनरी कोड का ग्रे कोड है। ये चीज समझ आ गई आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब जरा हम रूल पे जी जाते सर। हैं, रूल पे जाते हैं। वंस अगेन मैं रिवाइज करता हूँ, जब भी बाइनरी नंबर दिया जाए पहला एज इट इज ऐसे उतार लें, नेक्स्ट एडजस्टेड बिट को ऐड करते जाएं, सम को लेके कैरी को इग्नोर कर दें। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2, सम 0 कैरी इग्नोर्ड, 1 + 1 0। ठीक है, ठीक होगी बात। अब जरा हम इनके रूल को डिस्कस करते हैं। कन्वेंशन टू बी यूज्ड फॉर कन्वर्जन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसे हम MSB का नाम भी देते हैं। अब मैं ये थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं, इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोला जाता है, LSB एंड MSB। ठीक है, LSB और MSB। ठीक है, the most significant bit in the gray coded is the same as the corresponding MSB in binary। हमने भी यही बात की है कि जो MSB होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अच्छा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्यों इसे कहते हैं, जब भी आप नंबरिंग करते हैं यू कैन से 0th लोकेशन, 1th लोकेशन, 2th 3th एंड 4th। तो अब इसमें देखिए लीस्ट ये बनता है और मोस्ट आपके पास कौन सा बनता है, ये बल्ब। तो MSB को हमने एज इट इज फॉर्म में वैसे ही उतार लेना, जो बाइनरी की MSB होगी वो ही आपके ग्रे कोड की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। नेक्स्ट, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ बाइनरी कोड्स टू गेट द नेक्स्ट ग्रे कोडेड, हम डिस्कार्ड द कैरीज। अभी मैंने आपको ये बात मेंशन की थी, अभी आपको ये मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, कैरीज को डिस्कार्ड करना है। यू नीड टू इग्नोर द कैरीज generated in the addition process and you need to write just sum, and you need to traverse from left to right by adding adjacent bits। ठीक है, and you can see हमने यही काम किया। ये देखें MSB एज इट इज आ गई, ऐड इसको हमने ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, और जब यहाँ पे हमने ऐड किया तो 1 + 1 2 सम लिखा और कैरी को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। दिस इज द कन्वर्जन रूल, वेर कैरी कहाँ गया कहाँ नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये नंबर कन्वर्जन के अंदर रूल। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक होगी बात,
सबको क्लियर है बच्चे बात? यस सर। यस सर। सर जी बेटा। ग्रे कोड का क्या फायदा है? कन्वर्जन मैंने आपको बताया कि आप जिससे हम बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते हैं एरर करेक्शन के लिए, डिटेक्शन के लिए। ये बात पहले भी थोड़ी सी आपकी स्लाइड में मेंशन थी, मैंने एक्सप्लेन भी की है। आई थिंक सो प्रीवियस स्लाइड पर है, ये देखें। जैसे हम बात करते हैं ग्रे कोडेड की या आस्की की, ठीक है, तो ग्रे कोडेड नंबर्स जो हैं ये नॉर्मली ट्रांसमिशन सिस्टम में एरर करेक्शन डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहां पर हम अपनी पैरिटी बिट्स और स्टार्ट बिट स्टॉप बिट्स को पेंड करते हैं, और जब वो रिसीवर एंड पर पहुंचती है तो हम ट्रांसमिटेड कोड को और रिसीवर कोड को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों कोड सेम है तो उसमें एरर नहीं है, अगर सेम ना हो तो उसके अंदर एरर होती है। तो ये जो एरर करेक्शन डिटेक्शन और कैसे ये चेक की जाती है, सिंगल पैरिटी चेक और डबल पैरिटी चेक। सिंगल और डबल पैरिटी चेक का थोड़ा सा कंसेप्ट हमारे एग्जाम वाले के बाद लेक्चर्स में जरूर आएगा। अभी तक आप ये रख ले कि ग्रे कोडेड जो है और ये जो अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम्स हैं जैसे आस्की वगैरह है, इनका रोल कहाँ पर है, ये मैंने आपको जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया। यस सर। ओके, नेक्स्ट अब अगली चीज क्या है कि हमने ये तो देख लिया। देखिए कि अगर ट्रांसमीटर साइड पर, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। अच्छा, जब आप टेक्स्ट सेंड करते हैं ना किसी बंदे को, तो आपको लिखा आता है टेक्स्ट इज योर कन्वर्सेशन इज बेसिकली इनक्रिप्टेड। वो जो इनक्रिप्शन होती है, वो इनक्रिप्शन बेसिकली प्राइवेसी या आपकी प्रोटेक्शन होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। नॉर्मली होता क्या, जब आप मैसेज या इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं तो ट्रांसमीटर साइड से उसको कोई प्राइवेसी या उसको की लगा दी जाती है, और वो की जो है वो ट्रांसमीटर जानता होता है या रिसीवर जानता होता है। नॉर्मली होता क्या है, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करके भेजा जाता है, ओरिजिनल मैसेज की फॉर्म में नहीं भेजा जाता। मसलन ओरिजिनल आप भेजेंगे, आपकी हसास मालूमात लीक हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी आपके ऐड हो सकती है। जब वो रिसीवर एंड पर पहुंचती है, रिसीवर एंड दोबारा उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब देखें, आपने भेजा क्या था, ग्रे कोड ट्रांसमीटर से, बाइनरी कोड। ट्रांसमीटर ने क्या कर दिया, इसको ग्रे में कर दिया, और जब वो रिसीवर पे पहुंचा तो उसको फिर ग्रे से फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो मिड एंड में जो ट्रांसफर हुआ वो ग्रे कोड हुआ, वो बाइनरी नहीं हुआ। एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टिल सेव रह गई। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन, जी जी, लेकिन सर अगर दरमियान वाला बंदा खुद ही ग्रे कोड से उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर ले तो फिर तो इंफॉर्मेशन लीक देखिए होगी। मेरी बात सुने। आपकी बात काफी हद तक ठीक है, नो डाउट ये काम होता है, हैकिंग होती है, लेकिन जो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो अब लाइबिलिटी रखते हैं कि उनकी रिसीवर एंड पर जो है वो इनक्रिप्शन हो। मसलन आप लोग, मसलन आप में से कोई बंदा अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो आपको देखिए वन टिप पासवर्ड आता है। अगर मैं आपकी ये बात को मैं एग्री करता हूँ, देखिए सिस्टम को इनक्रिप्ट इंश्योर किया जाता है, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं सिक्योरिटी को प्रोटेक्शन के लिए कि यूजर एंड पर जो है वो उसको ना मिले। अब वो वन टिप पासवर्ड जो होता है वो 1 मिनट के लिए एक्टिव होता है, और 1 मिनट के बाद जिस यूजर को आया होता है उसे अगली मरतबा लगता नहीं है। नो डाउट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। और आप यही देखें कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या सिस्टम एंड पर बैठे होते हैं, बैक एंड पर बैठे होते हैं, उनके पास एक्सेस होती है। मसलन आप लोग देखे होंगे कि वो कहते हैं कि जी मैं बात नहीं लेता, इंटेलिजेंस वालों ने कॉल ट्रेस कर ली वगैरह कर लिया। यानी कि आप देखें जो मर्जी दो लोगों में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके बैक एंड पे भी कोई ना कोई सिस्टम मैकेनिज्म है, कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसा पीटीए है या कोई और भी है, ये साइबर क्राइम वाले हैं, वो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं बैठे, उनके पास एक्सेस होती है। नॉर्मल बंदे के पास, आम बंदे के पास नहीं होती, जैसे मैं आप नहीं होती। लेकिन आजकल भी आप लोग देखें वो कहते हैं कि जी अवॉइड करें, आप किसी किस्म भी मजहबी तशद्दुद जो है वो पसंद जो खाके हैं या वीडियोस ऑडियोज हैं वो नहीं लगाएं। अगर आप लगाएंगे तो इट विल बी साइबर क्राइम।
तो वो क्या है, वो आपकी मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन मसला क्या है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइडर हैं। सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनके पास, या आईएसपी जो होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, या सिस्टम एंड पे बैठे होते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन को देख रहे होते हैं। मतलब मैं कहता हूँ आपकी और एचबीएल की कम्युनिकेशन हो रही है, एचबीएल को भी पता है और आपको भी पता है। अब एचबीएल खुद तो लीक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी होती है कि जो भी ट्रांसमीटर होता है वो इन चीज को श्योर करता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है रिसीवर एंड पर जो है वो हमारे सिक्योरिटी हो। मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, ये चीजें कुछ नेटवर्क से आ जाती हैं, डेटा कम्युनिकेशन साइट पर आ जाती है, और आप ये चीजें नेटवर्क सिक्योरिटी या डेटा कॉम जो है वो आगे आने वाले सेमेस्टर्स में जरूर पढ़ेंगे। सो खैर मैं बात यहाँ पे आता हूँ कि अगर आप ग्रे कोडेड में है तो ग्रे कोड से आपने बाइनरी में कैसे जाना है। अब 1 सेकेंड पहले मैं आपको वो कन्वर्जन दिखा दूं, फिर उसके बाद हम इस पे पढ़ते हैं। जब आपको ग्रे कोडेड ये दिया हुआ है, इट इज ग्रे कोडेड। देखिए अगर आप ए से बी पे जा सकते हैं तो बी से ए पे भी आपको आना चाहिए। तो ग्रे कोडेड में क्या करना है, ग्रे कोडेड में 1 सेकेंड एमएसबी को वैसे उठा देना है, नीचे उठा देना है, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ जाएगी। अब आपने एडजेंसेंस को नहीं करना, अब आपने डायगोनल्स को ऐड करना है। यू कैन सी ओवर हियर, डायगोनल्स को ऐड करना है। यू विल नॉट ऐड द एडजेंसेंट्स। और वंस अगेन साम लिखेंगे, कैरी इग्नोर करेंगे। वंस अगेन देखिएगा, 1 + 1 2 सम हमने यहाँ पे लिख लिया, कैरी को हमने क्या कर दिया, इग्नोर, बिल्कुल प्रीवियस इंफॉर्मेशन की तरह। Now what we are going to do, we are going to add 0 to 1 into 0, 0 + 0 0, फिर हमारे पास 0 आ गया। इस 0 को फिर हम 1 में ऐड करेंगे, 0 + 1 1, ये 1 हमने एज इट इज उतार लिया। इस 1 को फिर हमने 1 में ऐड किया। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ बच्चे 1 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। आई एम अगेन इन्फॉर्मिंग यू कि आपने सम लिखना है, कैरी को इग्नोर करना है। तो 1 + 1 2, 2 में 0 सम आ गया, कैरी आपका क्या हो गया, 1 आ गया। सम आ गया, कैरी 1 आया, तो कैरी को हमने इग्नोर कर दिया। अब ये देखें कि ये आपके पास ग्रे कोडेड था और ये आपके पास क्या चीज आएगी, बाइनरी सिस्टम। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है सिंक्रोनाइजेशन। ट्रांसमीटर को पता होता है वो क्या चीज भेजा है, रिसीवर को पता होता है उसे क्या चीज आनी है। और अगर ट्रांसमीटर साइड पर कोई कन्वर्जन की जाती है तो रिसीवर साइड पर सेम एक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी रिट्राइव किया जाता है। मसलन आप के बात करूं, मैं बात आपसे कर रहा हूं, हमारी एनालॉग कम्युनिकेशन होती है, इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। जब ये रिसीवर एंड पर पहुंचती है फिर इस को डिजिटल में, एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब डिजिटल में क्यों किया जाता है, डिजिटल में इसलिए किया जाता है कि डिजिटल में एरर आने के चांसेस कम होते हैं, एरर को रिकवर करने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। एनालॉग जो है वो जितना ट्रांसफर करते हैं, सिस्टम सिग्नल ट्रांसफर होता है वो इतना ही अटेनुएट होता है, डिस्टर्ब होता है। तो कम्युनिकेशन डिजिटल में करने के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन एडवांटेजेस ज्यादा हैं, डिजिटल ज्यादा फास्ट है, लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए एनालॉग को प्रेफर किया जाता है। सो इट वाज अबाउट व्हाट बाइनरी टू ग्रे। मेरा ख्याल है कि ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, मुकद्दस साहब यहाँ पर हैं? नो आंसर। यस सर। ओके मुकद्दस, जल्दी से ये बाइनरी को ग्रे में कोड करने की कन्वर्जन को रिपीट कर दे जल्दी से। सर ग्रे को बाइनरी में या बाइनरी को ग्रे में? बाइनरी को ग्रे में। सर स्लाइड तो ग्रे से बाइनरी बाइनरी की है। मैं बाइनरी से ग्रे की बात कर रहा हूँ। सर वो स्लाइड दिखा दे, मैं समझा देती हूँ। आपके सामने खुली हुई स्लाइड बच्चे, बाइनरी टू ग्रे कोडेड में। आप क्लास में हैं? यस सर। तो आप देखिए स्क्रीन के सर ऊपर जो आके। मोस्ट सिग्निफिकेंट हाँ जी। सर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो वैसी आएगी, ओके और फिर हम इसे डायगोनल में ऐड करेंगे। जैसे 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये आएगा 2, सम को लिखेंगे, कैरी को इग्नोर कर देंगे।
और फिर 0 को प्लस करेंगे 0 में, 0 वैसे ही आएगा। फिर 0 को प्लस करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 1 को 1 में करेंगे 2 आएगा, सम लिखेंगे, कैरी को इग्नोर कर देंगे। ओके, अब इसी से आप मुझे बताएं कि अगर आपने जो है वो उसमें जाना हो, उल्ट करना हो, तो कैसे करेंगे हम? बाइनरी से ग्रे में जाना हो। सर फिर साइड बाय साइड सम करेंगे। ओके। जैसे 1 को 1 में करेंगे तो वो 2 आएगा, उसका सम लिखेंगे, कैरी इग्नोर कर देंगे। फिर उस 1 को 0 में ऐड करेंगे तो वो 1 आएगा। फिर 0 को 1 में करेंगे तो 1 आएगा। फिर 1 को 1 में करेंगे, सम लिख देंगे, कैरी इग्नोर कर देंगे। सो आई होप आप इस चीज की मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, सर एंड काइंडली मेरी अटेंडेंस लगा दें। ओके, थैंक यू सर। सो यहाँ पे फिर कुछ और भी देखिए, आपके सामने कुछ दी गई हैं जिसमें बाइनरी से ग्रे कोड में जाने का लिखा हुआ है या ग्रे से बाइनरी में आने का। तो वही रूल है, बाइनरी से जब आपने ग्रे में जाना है तो एमएसबी को एज इट इज पुट अप करें नीचे, 1 फिर एडिशन को ऐड करें, 1 + 1 2 सम 0 कैरी इग्नोर्ड, 1 + 1 0 1 0 + 0 0 फिर 0 + 0 0 फिर 0 + 1 फिर 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 सम 0 कैरी इग्नोर्ड, 1 + 0 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ग्रे से ग्रे टू बाइनरी में आपने कैसे जाना है, ठीक है। जब आपको ग्रे कोडेड दे दिया जाए तो आपने क्या करना है, एमएसबी को एज इट इज फॉर्म में पुट अप करें नीचे एंड स्टार्ट कैरी डायगोनल्स को ऐड करने, 1 + 0 1 1 + 1 2 सम 0 कैरी इग्नोर्ड एंड 0 + 0 फिर 0 0 यहाँ पे आ गया, 0 + 1 1 1 + 1 2 सम 0 कैरी इग्नोर्ड, 0 + 1 1 sum 1 and 1 + 1 2 sum 0 and carry ignored। सर पीछे वाली एक दफा स्लाइड दिखा दें। ये लें सर, ये ग्रे टू बाइनरी किया पर ऊपर बाइनरी टू ग्रे लिखा है सर। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन है। इट इज ग्रे टू बाइनरी। यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जैसे हमने बात की थी कि नंबर्स हमेशा कोड जो है वो हमेशा जो है वो न्यूमेरिक ही नहीं बल्कि अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर आस्की नजर आ रहा होगा, बहुत वाइडली अडॉप्टेबल नंबर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है कन्वर्जन के लिए, कैरेक्टर्स के लिए। सो मैं उस वक्त थोड़ा सा डाउटफुल था कि आस्की के अंदर टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 256 है या 128 हैं। तो एक्चुअली दे आर 128 कैरेक्टर्स, जिसमें आपके स्पेशल कैरेक्टर्स, पंचुएशन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह सारे कुछ इंक्लूडेड है। तो आस्की को जो एब्रीवेट किया जाता है, आप लोग जानते होंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अल्फा न्यूमेरिक कोड जो मोस्टली कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है। मसलन आपका कीबोर्ड देखें, उसमें आपके कीबोर्ड में जो है वो बड़े करेक्टर्स भी हैं, छोटे करेक्टर्स भी हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी हैं। आपको बताया गया अगर आप डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो स्पेशल करेक्टर को मेटा 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 करेक्टर्स भी बोला जाता है या मेटा डेटा भी बोला जाता है, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह वगैरह के होते हैं। अब आस्की के अंदर होता है क्या, ये आस्की कोड वर्क कैसे करता है, जब भी आप यहाँ से कोई करेक्टर प्रेस करते हैं, कैपिटल करते हैं या स्मॉल करते हैं, स्पेशल करेक्टर करते हैं, या फिर आप कोई ग्रेटर देन लेस देन का साइन करते हैं, तो उसके बैक एंड पे क्या होता है, कोड जनरेट होता है। यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है, 7 बिट का कोड जनरेट होता है। और क्योंकि कंप्यूटर ने अल्टीमेटली समझना ही बाइनरी कोड को है, ठीक है, और 7 बिट का कोड जनरेट होता है। समटाइम इसके साथ 0 पेंड करके 8 का भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो 0 पेंड करने से 8 बिट बन जाएंगे, अगर 0 नहीं अपेंड करेंगे लेफ्ट साइड पे तो 7 बिट रह जाएंगे। उस 7 बिट के बाइनरी कोड को कंप्यूटर देखता है, देख के अंडरस्टैंड करता है कि एक यूजर ने आपकी कैपिटल वर्ड प्रेस किया, स्मॉल किया,
मसलन आप HELLO हेलो लिखें तो H का अलहदा ASCII कोड जनरेट होगा कैपिटल का, E का अलहदा, L का अलहदा, यानी करेक्टर बाय करेक्टर कोड जनरेट होता है। मतलब HELLO हेलो 4 वर्ड है तो 7 × 4 28 बिट का एक कोड जनरेट होगा। अगर मैं 8 का बात करूं तो 32 बिट का कोड जनरेट होगा। और कंप्यूटर जो है करेक्टर बाय करेक्टर को कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो हम इस चीज पे नहीं जाते कि हमारे पास हमने कैसे इसको याद रखना है, कैसे नहीं याद रखना। हमारे लिए यही इंफॉर्मेशन है कि करेक्टर्स को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा सिस्टम होना चाहिए। और ये आपके सामने जो है नजर आ रहा होगा कि ASCII टेबल इसे बोलते हैं, मेरा ख्याल है, शायद, आई थिंक सो, ये एग्जैक्टली तो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसका याद करने का तरीका भी है। आई थिंक जब मैंने एक मरतबा C लैंग्वेज पढ़ाई थी तो ये 58 के बाद शायद छोटे शुरू होते हैं कुछ, इसके सब एक तरीका मैकेनिज्म है इन कोड को याद करने का। यानी 57 या 58 स्मॉल a है, फिर B C ऐसे शुरू हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये आपको ASCII टेबल भी नजर आ रहा होगा जिसमें स्पेस देखें, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोड क्या जनरेट होता है, कैपिटल A के अगेंस्ट, स्मॉल a के अगेंस्ट, वगैरह वगैरह, इस किस्म की कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ना तो हमारे कोर्स में ये चीज़ है कि हम यार पूरा ASCII टेबल याद करें, शायद C लैंग्वेज में थोड़ी बहुत आप लोगों ने इस चीज़ को नो हाउ किया हो। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। छोटा सा मुख्तसर सा लेक्चर था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। कोई स्टिल क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। Do you have any question? नो सर। नो सर। आपको डेट शीट मिल गई स्टूडेंट्स, कब तक आपका पेपर हो रहा है? सर डेट शीट तो नहीं मिली, नोटिफिकेशन पे उन्होंने बताया कि 26 से स्टार्ट है। ठीक है, चले, मैंने आपको मिड का बता दिया था जो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर मिड टर्म एग्ज़ाम। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो है वो आप लोगों का 18 का होगा, आपके सीनियर या MSc वालों का जो है वो 12-12 नंबर का होगा। और आई थिंक जो टाइमिंग है अब 24 घंटों की बजाय 12 घंटे कर दी गई है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, और मेरे पास अभी तक डेट शीट नहीं आई। अदरवाइज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता, मे भी हो सकता है इस वीक के अंदर आ जाएगी, क्योंकि पीछे 2-3 दिन तो रह गए हैं पीछे ऑलमोस्ट इस वीक के अंदर। सो जी सर, आई थिंक सैटरडे को दे देंगे। ओके, ठीक है, चले, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट सेक्शन। हम 10:45 पे दोबारा इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, और उसमें मल्टीसिम के थ्रू इनकोडर को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, एंड डिकोडर को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो चीज़ें हम लोगों ने अब तक पढ़ी हैं, हमारी कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जो हम लोगों ने मल्टीसिम के ऊपर इम्प्लीमेंट ना की हो। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।